नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और फर्स्ट मैं करवा चुका हूं, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। और इसमें कुल 20 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो श और स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपसे वो व्यंजन का प्रकार पूछ रहा है। व्यंजन आप जानते हैं, कंठे, तालव्य, स्पर्शी, संघर्षी और आपका ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे हैं श और स और है, ये आपके कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसका जो आंसर नंबर है, आपका आंसर नंबर जो हमारा डी है वो सही होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ना ही तो ये स्पर्शी व्यंजन है, ना ही परकंपी व्यंजन है और ना ही स्पर्शी व्यंजन है। तो ये तो तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं, या कौन सा द्वितत्व व्यंजन है? तो जहाँ पर एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो रही हो, दो बार आ रहा हो, तो वहाँ पर द्वितत्व व्यंजन होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में आपको ल और ल दो बार मिल रहा है, तो यही आपका द्वितत्व व्यंजन कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो इसके और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आपको बताना है, ये मूल स्वर है या घोष वर्ण है, तालव्य है या फिर संयुक्त है। तो सभी जानते हैं आपका छ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या और श से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका होगा, और इसका जो हम छ का जो अगर वर्ण को तोड़ते हैं तो ये बनता है क और श से। मैंने बताया अभी क और आधा क और श से मिलकर बनता है छ, इसलिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसलिए हिंदी शब्दकोश में इसका जो स्थान है वो आपका क के बाद आता है। तो सही यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए सही होगा, क के बाद आपका छ आएगा हिंदी शब्दकोश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना? तो आपको ज्ञ जो है आपका, इसको तोड़ कर बताना है। तो ये जो है आपका, ये जो वर्ण है ये आपका दो वर्णों के संयोग से बना है, जिसमें आपका ज और य, आधा ज प्लस य से के संयोग से बनता है आपका ज्ञ। तो इसमें जो है इस साउंड में दोनों की आवाज़ भी आती है, तो इसलिए आंसर नंबर सी हमारा सही, बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की पहचान करनी है। आप जानते हैं कुछ घोष होते हैं और कुछ अघोष होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ शब्द घोष होते हैं और कुछ अघोष। तो यहाँ पर जैसे ब है, ज और स, तो इसमें से आपको बताना है अघोष। तो अघोष आपका हो जाएगा स, और ब है और ज जो है आपके घोष हो जाएंगे। चलिए घ का उच्चारण स्थान कौन सा? तो हम जानते हैं हमारे मुंह के अंदर जो है 5 जो है उच्चारण स्थान होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान। तो आप जब घ की आवाज़ को पुकारोगे या घ को बोलोगे, तो घ की आवाज़ आपके मुंह से किस किस भाग से होकर आ रही है, ये आपको पहचानना पड़ता है। तो आपका घ जो है मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोल रहा है, तालु से बोल रहा है, कंठ से बोल रहा है या दंत से बोल रहा है। तो दांत तो हम बीच नहीं रहे हैं, तो ये आपका कंठ से इसकी आवाज़ निकलती है। इसका आंसर होगा ब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ढ और ढ और ड ये तो आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ये पीछे भी आया क्वेश्चन अभी, तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? तो दांत से बोलने वाले व्यंजनों को हम दंत्य बोलते हैं। जैसे आपका न, ट और द, त। तो यहाँ पर जो आपका दंत्य वर्ण होगा
वो हो जाएगा आपका जो दंते है तय 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 की आवाज़ जो है आपके दांत से निकल के आ रही है, तय तय तय, हाँ तय से ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि जो वर्ण नहीं है उसको हम बोलेंगे अमानक, यानी कि जो वर्णमाला में नहीं आता है। तो ख घ और भय तो आपके आते हैं, पर भय और अधक कै भक ये आपका वर्णमाला में नहीं आता, इसलिए आंसर नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो छः वर्ण जो है किसके योग से बना है, तो पीछे बताया मैंने कै आधा कै और श के योग से बनता है छः। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका आंसर नंबर आपका ए में आधा कै है और श है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हें ध्यानपूर्वक करें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो मैंने बताया हिंदी वर्णमाला में आपके 4 तो लघु स्वर होते हैं और 7 दीर्घ, इसलिए टोटल में होते हैं आपके 11। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो होते हैं वो आपके होते हैं 11 स्वर, जिनमें से 4 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं। तो ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो एक स्वर नहीं है, बाकी स्वर हैं। तो ए आ उ और ऐ ये तो स्वर हैं, जानते हैं। तो जय आपका स्वर नहीं होगा, तो उसका आंसर नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। देखिए वो नहीं को पूछ रहा है, इसलिए पहले तीनों आंसर गलत हो गए हैं। निम्न में कौन सा टै वर्ग में नहीं आता, तो टै जो होगा जब हम याद करते हैं वर्णों को तो कचट तब से याद करते हैं। तो टै जो होगा टै वर्ग में जो आपका घ नहीं आएगा, बाकी सब टै वर्ग में आएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या सभी जानते हैं, व्यंजन जो आपके होते हैं वो कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो ये भी याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और इसमें जो हैं 4 संयुक्त हैं आपके और 4 आपके अंतस्थ हैं, तो 8 वे हो गए। तो टोटल जो है 52 हो जाते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्य स्वर है, पाश्य जो है जो आपका पीछे से जिसकी आवाज़ आ रही हो तो वो आ है आपका आ, ये पाश्य स्वर है, इसको हम पाश्य स्वर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। जो हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनका अगर आपको संयुक्त रूप बनाना है तो विसर्ग लगाकर बनाओगे आप, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर या 2 स्वर लगाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो जिस शब्द के अंदर विसर्ग होगा वही हमारा विसर्ग से बना है। तो नी जमा स्पर्श है, तो ये जो है विसर्ग के लिए 2 बिंदी लगानी पड़ती हैं, सभी जानते हैं, उसी को हम विसर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो आपका आंसर नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्वर है, तो आपका स्वर दिखाई दे रहा कै ल और रे ल, तो वो तो नहीं होंगे, तो आपका ए सही हो जाएगा इसमें। आई आपका क्या होता है स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, य र ल व, तो य इसमें आ रहा है, तो यही आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा य। तो यह आपका जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, इसको भी याद रखिए आप। ये चारों व्यंजन याद रखिए जो अंतस्थ होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आनंद टीचिंग अकेडमी। धन्यवाद।